ओके गाइस, तो आज हम बेसिकली क्या देखेंगे। ये देखो हमारा सिलेबस। मॉड्यूल 3 का हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो सभी ने देखा है क्या? यस, नो? यस सर। ओके। यस सर, देखी थी जस्ट रिसेंटली यस सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट का वीडियो में जो है थोड़ा सा हमने फॉर्म वगैरह के बारे में बताया था जो कि लेफ्ट आउट रह गया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद आए थे सीएसएस का, सीएसएस की कुछ कुछ सेलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, ठीक है। स्टाइलिंग एकदम हल्का फुल्का, मतलब कि एकदम नॉर्मल सा है ना। और सी एस एस का 3 टाइप देखा था हमने। कौन कौन सा था? इनलाइन था, इंटरनल था एंड एक्सटर्नल था। तीनों मैंने वहाँ पर बता रखा था, ठीक है। तो आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, आज हमारा मेन फोकस होगा कि पूरा सी एस एस का ना थोड़ा सा हम छानबीन करेंगे बेसिकली, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं। सेलेक्टर्स, ठीक है। सेलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही लॉजिक डिफाइन करता है कि कौन कौन से चीज़ों में आपका कलर जाएगा, कौन कौन से चीज़ों में आपकी प्रॉपर्टी लगेंगी या फिर नहीं लगेंगी। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है। ओके, एक मिनट गाइस। ओके, तो सेलेक्टर देखते हैं, ठीक है। सेलेक्टर देखते हैं, सेलेक्टर है क्या बेसिकली, है ना। सिंपल सा यार, कुछ नहीं है एकदम। पता है लोग बोलते हैं ना कि कोडिंग और ये डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत हार्ड चीज़ है ना। मेरे को नहीं लगता है, एकदम सिंपल है। वो 1 सेकंड का फ़र्क होता है, पता है। एक मोमेंट में आपको नहीं पता होता वो चीज़ तो हार्ड लगने लग जाता है ना। नेक्स्ट पल पे जैसे ही स्ट्राइक किया दे, अच्छा ये चीज़ है, ख़त्म। फिर उसके बाद आ जाता है वो चीज़, वही चीज़ आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। डे 4 करके हमने बना लिया है। वी एस कोड में ओपन कर लेते हैं, एक फ़ाइल का नाम देते हैं, नाम रहेगा index.html। बहुत अच्छे से परिचित हैं हम इससे, index.html से। और इसको ओपन कर लेंगे हम एक जगह पे। एक काम करूँ क्या, मैं लाइव वो ऑन कर लूँ। एक ना एक्सटेंशन होता है, देखो, दिस इज कॉल्ड लाइव एक्सटेंशन, सर। ठीक है। दिस कॉल्ड एक्सटेंशन। ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा फीचर्स देता है किसको? वी एस कोड को, राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, लाइव सर्वर करके एक होता है। लाइव सर्वर क्या होता है ना कि जो जो आप कोड करते जाओगे ना, वैसे वैसे वहाँ पे एकदम लाइव आपका अपडेट होते जाएगा। कहाँ पे? ब्राउज़र में, जहाँ पे ओपन करके हमें बार बार रिफ्रेश रिफ्रेश करना पड़ता है ना। तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपन। इंस्टॉल करने के बाद भी अगर क्लोज करके ओपन करेंगे इसको, मुझे नहीं लगता ओपन क्लोज करने का ज़रूरत है। लाइव सर्वर कर कैसा होता है, एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, ठीक है। वर्जन्स हो सकता है कि अगर वीडियोस में कोई अगर लेट में देख रहे हो, 1 साल 2 साल बाद में, वर्जन में चेंजेस आ सकते हैं, बट लोगों से वगैरह यही रहते हैं, जनरली यही होते हैं। क्या हो गया भाई इंस्टॉलेशन का? हो जा हो जा हो जा। कोई नहीं, तब तक हम क्या करते हैं ना, इसको चेक करते हैं इंस्टॉलेशन। चलो, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ये डिव लिखा, ठीक है, और ये डिव क्लोज करा। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट एंड चाइल्ड का प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग जितना भी अभी सी एस एस वगैरह करेंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। इनफैक्ट आज के क्लास में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। सपोज दिस इज़ अ टैग, सपोज क्या है ही टैग, ठीक है। उसके बाद में एक इसके अंदर में पी टैग हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम बंद करते हैं, ठीक। अब समझना, दिस इज़ पेरेंट, इफ़ दिस इज़ पेरेंट एंड दिस इज़ इट्स चाइल्ड, ठीक है। ये अगर पेरेंट टैग है तो ये चाइल्ड टैग है, ठीक है। अगर मैं एक और लिखूँ इसको ऐसा ही, डिट्टो, ठीक है, इसी पोजीशन में, तो ये पेरेंट और इसका 2 चाइल्ड है, ठीक है। ये पेरेंट हुआ, इसका 2 चाइल्ड हुआ। अगर और एक चाहिए सपोज, लेकिन ये नाम डिफरेंट है, स्पैन टैग, तो क्या ये इसका चाइल्ड होगा कि नहीं? इस डिव टैग का चाइल्ड होगा कि नहीं स्पैन? बताना कोई। होगा, क्या लगता है? होगा सर। होगा, इनफैक्ट एग्जैक्टली ये होगा। होगा। होगा, ठीक है। अब क्या है ना, ये अगर पेरेंट है तो इसके अंदर जितने भी ओपन डायरेक्टली ओपन हुए हैं, ठीक है, जैसे ये डायरेक्टली ओपन हुआ है, ये डायरेक्टली ओपन हुआ है क्लोज हुआ है, ये डायरेक्टली ओपन क्लोज हुआ है, द दिस इज द चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट। पेरेंट टैग बोल सकते हो। लेकिन अगर गलती से हम ये बोलते हैं
कि नहीं, क्या है, स्पैन के अंदर हम एक और पी टैग देंगे, ठीक है, ये हम पी टैग देंगे। तो ध्यान रखना ये पी टैग जो है ना, इसका चाइल्ड नहीं होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, ठीक है। सपोज अगर ये बच्चा है, बच्चा का पापा ये है, तो पापा के जो पापा हैं वो इसके भी पापा थोड़ी होंगे, वो तो दादाजी हुए ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट और चाइल्ड को पहचानने में, क्योंकि हम अभी सेलेक्टर्स में भी कुछ जगह पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्या मतलब है कि डिव के अंदर अगर जो डायरेक्टली खुला है, डायरेक्टली खुला है, देखो डायरेक्टली खुला है, ठीक है, तो दीज टैग्स आर चाइल्ड ऑफ डिव टैग, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये भी पी टैग है, लेकिन ये पी टैग जो है ना, ये इसका चाइल्ड है, इसका नहीं है। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट, पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है, ह्यूमन रिलेटेड है एकदम, है ना। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, हमारा इंस्टॉल हो चुका है ये, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे। आया कि नहीं आया, देखो गो लाइव का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है हमारे पास में, ठीक है। गो लाइव जाने से पहले गाइज एक सिंपल सा बात, सी एस एस में हम आज का क्लास कर रहे हैं, आज का क्लास कंप्लीटली डेडिकेटेड होना है सी एस एस को, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, ठीक है। इसके बाद में हम बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा जंप करेंगे, ठीक है। लेकिन बूटस्ट्रैप पे जंप करने से पहले आपको एक छोटा सा टास्क जाएगा, क्योंकि हमने HTML और CSS कर रखा होगा इस मतलब आज के एंड तक में, आज के डे के एंड तक में, ठीक है। तो एक सिंपल सा टास्क जाएगा कि कुछ आप लोगों को बनाना है, ठीक है, एक लेआउट बेसिकली बनाना है, उसके अंदर इमेजेस वगैरह रख करके देखने की कैसे रखा जाता है, ठीक है। प्लस सेलेक्टर्स तो देखेंगे हम, इसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे विच इज़ लेआउट, ठीक है, कि लेआउट हम कैसे सेट करते हैं, क्योंकि लेआउट सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, चलो बूटस्ट्रैप देखेंगे, उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट, ये रहा कोर कोडिंग, ये है, ठीक है, ये तगड़ी चीज़ है, ये जावा स्क्रिप्ट। किन्हीं को अगर सीखना भी होगा ना अलग से भी जावा स्क्रिप्ट, तो उनको बोल देना, ठीक है, वो जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जावा स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी चीज़ है, लिटरली बता रहा हूँ, आज के डेट में तो है तगड़ी चीज़, ठीक है। ओके गाइस, सो हम चलते हैं इसमें लाइव, यहाँ गो लाइव हम प्रेस करेंगे एंड सीधे चलेंगे हमारे लाइव स्क्रीन पे, जिसमें कि हमारा एकदम अप टू डेट दिख रहा होगा। स्टार्टिंग हो रहा है, ये थोड़ा समय देते हैं। ओके, यस आई गिव, ठीक है, देखो ये पोर्ट नंबर पे चल रहा है, ठीक है। इसको साइड बाय साइड रखते हैं, थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं आज। बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम जैसे जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना, वैसे वैसे वहाँ पे अपडेट होने लग जाता है, ठीक है। ओके, क्या बात हो गया, काहे का लाइव सर्वर फिर ऑटो सेव सर नहीं हुई। ऑटो सेव लगा हुआ है मेरा, ऑटो सेव लग रखा है। सेटिंग्स, ऑटो सेव लगाना कैसे लगा सकते हैं, ऑटो सेव, ठीक है, ऐसा लिखा, लिखने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आफ्टर डिले को चूज़ करना है, ठीक है, एंड देन 500, दिस इज़ द हाफ सेकेंड, मिली सेकेंड में होता है ये, है ना, तो हाफ सेकेंड होता है ये, तो लग रखा है, कोई इशू नहीं है। ओके, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, एक बार मैं हो सकता है इसको एक बार बंद करता हूँ, ठीक है, दोबारा से ओपन करते हैं डे 4 का। ओके, डे 4 ओपन विथ कोड, काफ़ी टाइम जा रहा है आज। ओके, यहाँ पे करते हैं हम गो लाइव, अरे ऑप्शन नहीं हट गया, अच्छा आ गया, आ गया क्या, बताओ, अभी मैं डिलीट कर देता सब। चलो ठीक है, काम हो गया अपना। ठीक है गैस, ऐसे ही करते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा रिफ़्रेश ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। चलो देखते हैं, इंटरनल का ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है, मतलब इंटरनल मतलब कि स्टाइल टैग दे करके ही हम यूज़ करेंगे अपना स्टाइलिंग देखना। सबसे पहले क्या देखना है हमें, सेलेक्टर देखना है, राइट। तो सेलेक्टर कैसे देखेंगे, सपोज सेलेक्टर कैसे कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, लाइक कोई टैग का नेम से हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने पी दिया हुआ है, ठीक है, पी के अंदर में कुछ भी लिखा हुआ है, हेलो, ऐसा कुछ लिख दिया हमने, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, रिफ्रेश,
हेलो यहाँ पे आ रहा है। तो टैग के नेम से भी हम इसको पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ना है? सेलेक्टर का कुछ इस तरीके से काम होता है कि पी हमने लिख दिया सिंपल, और कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दे दिया, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी कलर लिख दिया हमने, प्रॉपर्टी कलर रेड लिख दिया, प्रॉपर्टी ठीक है, ये रेड हो गया। अच्छा लाइव चल रहा है, अब चल रहा है, अब चल रहा है, अब चल रहा है, भगवान की कृपा है, थैंक यू गॉड। ओके, हेलो लिखा, वो रेड हो गया। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड अगर कलर लगा दिया हमने तो क्या होगा? बैकग्राउंड कलर ब्लू लिख दिया तो ब्लू हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक होता है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल जिसको कि हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि अगर मैं यूनिवर्सल में कुछ ऐसा लिख दूं, जैसे अगर मैं लिख देता हूं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पिंक। ठीक है, हर एक चीज़ मतलब पूरा जो लगेगा ना, पूरा बैकग्राउंड जो रहेगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल टैग का मतलब क्या है? एक काइंड ऑफ बॉडी पे ही लगता ही है। ठीक है, कि जितने भी डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं मैंने, उसके बैकग्राउंड कलर को पिंक करो, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, लेकिन ये काइंड ऑफ बॉडी पे ही लगता है। ठीक, अब इसके अलावा एक चीज़ समझना कि इसमें ओवरराइट का भी कुछ कुछ सीन होता है। ओवरराइट का सीन का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने बैकग्राउंड कलर अभी ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ रेड। ठीक है, तो वो रेड हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा, राइट। सीन क्या है कि एक टेक्स्ट को ना दूसरा टेक्स्ट को ओवरराइट करता है एज पर द लाइन। लाइन का क्या मतलब है? जैसे मान लो इसको मैंने कमांड दिया कि भाई ब्लू आपको लिखना है, राइट। उसके बाद फिर मैंने कमांड दिया क्या कि रेड, रेड आपको बैकग्राउंड कलर करना है। फिर उसको मैंने बोला कि चलो भाई अब एक काम करो, ग्रीन कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर मैंने किसी को बोला कि एक काम करो अपने आप को ब्लू में रंग लो, उसके बाद मैं बोलता हूँ उसको कि यार एक काम करो, ऐसा करो कि रेड में रंग लो, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि एक काम करो ग्रीन में रंग लो, तो लास्ट में कौन सा कलर बच गया? लास्ट में तो वो ग्रीन कलर ही रंगेगा ना खुद को। हालांकि क्यों ही खुद को रंगेगा, ठीक है, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल है, खुद को मत रंग लेना अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ग्रीन कलर जो है वो लास्ट में रहेगा। इसका सीधा मतलब क्या है कि ये लाइन वाइज जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कलर रेड है, कलर रेड है, और यहाँ पे मैं कलर लिख दूँ वाइट, ठीक है, तो उस ऊपर वाले जो रेड कलर है इसको ये वाला जो है ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो ओवर राइटिंग की भी प्रॉपर्टी होती है। अब इसको अगर ओवरकम करना है, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड नहीं करना है। कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। क्या बोलेगा कि एक्स्ट्रा आपको कहीं पर भी लाइन ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, सी एस एस में ही चेंजेस करके रेड कलर को दिखाना है। यहाँ जहाँ पे वाइट आ रहा है ना, यहाँ पे रेड आना चाहिए। क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं पता है? यहाँ पे एक मेथड आता है इम्पॉर्टेंट। देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद में इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ आता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क दे करके इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ आता है। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है कि भले कुछ अगर इस चीज़ को किसी ने ओवरराइट किया भी है या फिर नहीं भी किया है, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन इस लाइन को प्रेफरेंस 1 में रखो। ठीक है, इस लाइन को क्या करो, प्रेफरेंस 1 में रखो। अगर क्या हो कि मैं यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट दे दूँ, तो अब दोनों प्रेफरेंस 1 में है, ठीक है, तो क्या होगा कि लाइन काउंट होगा कि भाई पहले कौन लिखा गया। तो इस तरीके से होते हैं। अगर दोनों में इंपॉर्टेंट है तो दोनों न्यूट्रल हो गए। इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट को ख़त्म कर दिया। अब किस में हम देखेंगे कि लाइन जो पहले लिखा हुआ है उसका वैल्यू ख़त्म, जो बाद में लिखा हुआ है उसका वैल्यू रहेगा। मतलब बाद में कौन लिखा हुआ है, कलर इज इक्वल टू वाइट, ये जो है बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह में, खास करके फ्रंट एंड के इंटरव्यूज़ में। ठीक है, ओके। सो अभी तो हमने क्या देखा कि एक टाइप का सिलेक्टर कि टैग के नेम को लेकर के सिलेक्ट किए। ठीक है, इसके अलावा भी कई टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉमा सिलेक्टर भी होता है। जैसे पी हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक और लिखेंगे हम, स्पैन लिखते हैं, स्पैन के अंदर में लिखते हैं वेलकम। ठीक है, देखो ये वेलकम यहाँ पे नीचे आ गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि हेलो का जो जो प्रॉपर्टी है वो वेलकम का भी हो, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा दे दे करके लिख दूंगा, कॉमा स्पैन।
ठीक है, देखो ये भी प्रॉपर्टी पकड़ लिया। अगर 4-5 और भी होंगे ना तो मैं कॉमा दे दे करके उसका सेलेक्टर लिख दूंगा, वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों में अगर हमें सेम प्रॉपर्टी को लगाना है तो इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं कि कॉमा दे करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद में और क्या है, इसके बाद में आपका इस टाइप से कुछ होगा, देखो ज़रा। ठीक है, स्पेस सिंपल देने के बाद में डिव। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि पी टैग के अंदर में जितने भी सारे डिव हैं सबको सेलेक्ट करो। तो यहाँ तो पी के अंदर में कोई डिव तो है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि पी के अंदर डिव दे दूँ 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मैंने क्या करा, डिव मल्टीप्लाई 2 लिखा। देखो इस टाइप से होता है ये चीज़। ठीक है, VS कोड का फीचर है। सपोज मुझे डिव टैग चाहिए तो DIV लिखा मैंने, फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया। मल्टीप्लाई साइन देने के बाद में जितने वो चाहिए, 2 चाहिए तो 2 लिख दिया, हिट एंटर कर दिया, 2 वो बन करके आ गए। एक में मैं लिखूंगा हेलो, एक में लिखूंगा बाय। ठीक है, एक में क्या लिखा, हेलो लिखा, एक में लिखा बाय। पी के अंदर डिव, अच्छा ये पकड़ा नहीं, क्या बात हो गया, वाह बेइज्जती कराने में नंबर 1, क्या बात हो गई भाई साहब। कोई नहीं, सपोज अगर इस टाइप का कुछ आ जाता है हमारे सामने, चलो अच्छा भी है, प्रॉब्लम आया वो भी बढ़िया बात है ना। सपोज अगर इस टाइप का कुछ आ जाता है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे फाइंड करें कि भाई हमने तो लगाया है पी के बाद में डिव लगाया हुआ है। ठीक है, डिबगिंग स्किल से समझना है इस चीज़ को, कई बार ये फंस जाते हैं लोग। अगर हमें पता लगाना है कि हमने तो एक प्रॉपर्टी लगा रखी है भाई साहब, नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हो, पहला अप्रोच क्या रहेगा, किसी के पास में है क्या अप्रोच, कि पहला अप्रोच क्या रहेगा हमारा, कुछ बग आ गया, चलो बताओ ज़रा, किसी के पास में है कुछ, मैं ही बताऊँ। इंस्पेक्ट करके देखेंगे। इंस्पेक्ट करके देखेंगे, वेरी गुड। इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखेंगे। देखो गलती हमने कहाँ करी है, पी यहाँ पे ओपन क्लोज दोनों हो गया है। ठीक है, हमें मुझे लगता है रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या बात है, कोड कुछ अलग ही दिखा रहा है यहाँ पे, देखो ज़रा कैसा कैसा बग आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉडी के बाद में, यहाँ पे जूम कर देता हूँ मेरे को, वाओ वेरी गुड एक्सटेंशंस। ओके, बॉडी के बाद में पी ओपन एंड क्लोज दोनों हो गया है, बट यहाँ पे हमने पी को यहाँ पे ओपन करा है, पी को यहाँ पे क्लोज करा है। देर आफ्टर ये फिर बोल रहा है कि हेलो और बाय के बाद में हमने फिर से पी जो है पैराग्राफ टैग जो है उसको ओपन एंड क्लोज करा है, जबकि हमने यहाँ पर कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, गजब की भाई साहब, रुको एक चीज़ करके देखता हूँ। चलो इसका ना वही करते हैं अपन, फिर कोई उपाय नहीं है, कॉपी पाथ करके ही इसको ओपन करते हैं। ओके, इसमें भी वही, क्या बात हो गया, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऐसा गड़बड़ तो दिख भी नहीं रहा मेरे को, किसी को दिख रहा है क्या। इतनी छोटी सी चीज़ में अगर फंस जाऊंगा तो फिर लालत है मेरे में। एक काम करें क्या, डिव के अंदर पी को रख के देखें, हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो। डिव लगाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर P2 रखता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ हेलो एंड देन बाय। ठीक, डिव के अंदर का P मेरे को पकड़ना सपोज, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, हो सकता है प्रॉब्लम आया हो इस वजह से। ओके, बैकग्राउंड कलर भी नहीं मैच किया, बहुत बढ़िया, अब आ रहा है। ठीक है, ये दिस ऑल बिकॉज ऑफ कि डिव का प्रॉपर्टी अलग था, पी का प्रॉपर्टी अलग था, मे भी हो सकता है कि कुछ उसमें दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक है, तो समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि सेलेक्टर जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि डिव के बाद में स्पेस दे करके पी लिखा, समझना यहाँ पे अगर कॉमा देते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेस दे दिया है ना तो डिव के अंदर जो पी है सिर्फ उसी में इंप्लीमेंट करेगा। अगर डिव के बाहर में अगर एक भी पी हमने लगा दिया और यहाँ पर लिखा वेलकम, ठीक है, वेलकम लिखा, तो इसमें इंप्लीमेंट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल वो पी जो है वो किसी डिव के अंदर ना हो। ठीक है, समझ में आया क्या इतना। ओके, इसके बाद में एक और भी होता है, देखो प्लस। ठीक है, ये सेलेक्टर जो होता है ये सिर्फ पहला वाला में इंप्लीमेंट करता है, जैसे यहाँ देखो डिव के साथ में जो पी होगा, डिव के अंदर का पी नहीं बोल रहा हूँ, डिव के इमीडिएट बाद का जो पी है सिर्फ उस पर इंप्लीमेंट करेगा ये प्लस वाला। ठीक है,
डिफ के अंदर घुसेगा भी नहीं है, उसके अंदर के पी को देखेगा भी नहीं। अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करूँ ना, वेलकम वेलकम 2 बार लिखूँ, तो ये देखो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पहले वाले पे। ठीक है, डिफ प्लस पी लिखा तो डिफ के साथ में जो पी है, ठीक है, डिफ के जस्ट नेक्स्ट में जो पी डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस पे ही ये अपना जो भी सी एस एस आपने लगा रखा होगा ना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन डालेगा। राइट, अभी ये तो हो गया टैग के नेम का बात। ठीक है, लेकिन हम नेम को थोड़ा सर बहुत, हाँ बताओ। डिव के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड कलर ग्रीन को ही क्यों प्रेफरेंस मिला? रेड को भी तो मिल सकता था। नहीं मिल सकता था क्योंकि ओवरराइट हो गया ना यहाँ पे। ओवरराइट का कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि मतलब लाइन वाइज जाता है। सर जैसे हाँ, सर जैसे ओवरराइट होता जाएगा तो लाइन वाइज जो मतलब जो लास्ट आएगा उसी का मतलब वो एग्जैक्टली exactly, प्रिंट हाँ, करेगा। एग्जैक्टली exactly, हाँ। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। अब तो देखते हैं कि चलो हमने टैग के नेम से तो बड़ा खेल लिया, ठीक है, लेकिन ना अपना खुद का भी नाम हम दे सकते हैं टैग्स को। जैसे कि इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है क्लास, ठीक है, एक होता है क्लास एंड दूसरा होता है आईडी। ठीक है, आईडी का मतलब क्या होता है कि ये यूनिक होता है, इसको हम एक ही नाम यूज़ कर सकते हैं एक ही जगह पे। आईडी का मतलब क्या है, जैसे मेरा एक आईडी है, मेरा आईडी क्या है, मेरा नाम नहीं, नाम नहीं है मेरा आईडी। मनीष केसरी अगर मेरा नाम है तो मनीष केसरी के नाम से तो बहुत लोग हो सकते हैं, सोच के देखो कितने, ना जाने कितने ही लोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो आधार नंबर है वो मेरा आईडी है एक्चुअली, क्योंकि वो आधार नंबर और किसी और का नहीं हो सकता है थ्रू आउट द इंडिया, और इंडिया के बाहर में तो आधार नंबर चलता भी नहीं है, मतलब कि आधार कार्ड जो है वो किसी और का है नहीं, ये सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड होता है नहीं, सिर्फ इंडिया के अंदर में ही तो ये है ना कि आधार कार्ड नाम जैसा जो है वो इंडिया के अंदर में है। तो मेरा आईडी क्या है, मेरा आधार कार्ड नंबर है। ठीक है, नॉट माई नेम, नॉट माई डेट ऑफ बर्थ, नॉट माई जेंडर, नथिंग। ठीक है, मेल मैं हूँ, मेल कोई और भी होगा, मतलब ऑब्वियसली है ना। मेरे डेट ऑफ बर्थ किसी और के डेट ऑफ बर्थ से भी मैच कर सकते हैं, कई अनगिनत ऐसे लोग होंगे जो डेट ऑफ बर्थ जो है सेम होगा। तो आईडी जो होता है ना, वो सिंपल सा नाम ही बता रहा है कि आईडी मतलब कि सबसे यूनिक। आपके कॉलेज में आपको एक आईडी मिली होगी कि जो कि पूरे कॉलेज में किसी की नहीं होगी। ठीक है, तो आईडी का मतलब ये होता है कि हम उसे एक बार ही एक ही जगह पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए। क्लास का मतलब क्या होता है कि एक क्लास में कितने लोग आ सकते हैं। अब ये वो वाला क्लास मत समझ लेना कि जावा या फिर वो वाला क्लास, ठीक है, कितने लोग ये समझ रहे थे जावा वाला क्लास, ये जावा वाला क्लास नहीं है, ठीक है ना। जावा में भी क्लासेस वगैरह होते हैं, ये वो क्लास नहीं है। क्लास ये सिंपल सा है कि ऐसा नेम हम एक टैग को असाइन करें, है ना, कोई एक टैग को ऐसा नेम असाइन करें जो नेम मल्टीपल टाइम्स अलग अलग चीज़ों के लिए भी या फिर अलग अलग टैग्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओके, सपोज हमने एक डिव बनाया, ठीक है, डिव के अंदर लिखा कि क्या लिख दूँ, चलो रवि लिख दिया मैंने। ठीक है, रवि लिखने के बाद में इसका आईडी दिया मैंने। देखो ये आईडी जो होता है ना, काइंड ऑफ एट्रीब्यूट के तौर पे हम देते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या देंगे, वही वैल्यू जो हम चाहते हैं, जैसे कि ए बी सी डी सपोज हमने दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, खाली वो ध्यान रखना कि यहाँ पे नंबर ना दे दो, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम करेगा। ए बी सी डी सपोज मैंने दे दिया, कॉपी पेस्ट करा, एक जगह पे मैंने दिया क्लास। ठीक है, एक जगह पे मैंने दिया क्लास, अब इसका नाम दे दिया ओ पी। ठीक है, ओपी इन द चैट, ओके, ओपी दे दिया मैंने, और रवि की जगह मैंने लिख दिया क्या, एक कोई नाम बताओ अपना, अमित दे देता हूँ चलो। ठीक है, मेरे को नाम रिमेंबर है अमित का और रवि का, तो मैं ये दोनों को दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे पकड़ेंगे, हमें सिर्फ लिखना होगा, अगर आईडी है तो हैशटैग लिखना पड़ता है, और उसके बाद में नेम ए बी सी डी, बस ये सेलेक्टर बन गया, ये हमारा अपना सेलेक्टर बन गया। ठीक है, जहाँ पे हम पहले यूज़ कर रहे थे डिव का नाम को या फिर H1 को या फिर P को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो अब क्या है, हमारा खुद का नेम है, हमने अपना खुद का सिलेक्टर नाम बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देंगे कलर, ठीक है ना, यहाँ पे देखते जाना, COLOR कलर, है ना, क्या देंगे, चलो मैं दे देता हूँ ब्लू। राइट, ब्लू मैंने कलर दे दिया। ठीक, रिफ्रेश करते हैं तो देखो रवि में क्या हुआ है, सिर्फ ब्लू हो गया है, सिर्फ रवि में ब्लू हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, अमित में अभी कुछ नहीं हुआ है, तो अमित में मैं इंप्लीमेंट करूँगा, क्या बोलूँगा, अच्छा यहाँ पर क्लास है, क्लास को हमेशा डॉट से बोलते हैं,
ठीक है, डॉट से इंडिकेट करना। यहाँ पर मैं दे दूंगा कलर। कलर बताओ कौन सा दूं, ब्लू वायलेट दे दूं, ब्लू वायलेट। ओके, तो इसका ब्लू वायलेट है, चलो रेड दे देता हूँ, एकदम सिमिलर दिख रहा है वो, ठीक है। रेड दे दिया मैंने, एक का ब्लू एक का रेड, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिव लगाऊँ, यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, ठीक है, उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। पता है ये क्यों निकाला गया था आईडी एंड क्लासेस? रीज़न एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल रीज़न है, ठीक है। आईडी क्लास निकालने का एकदम सिंपल रीज़न है कि सपोज़ यहाँ पे डिव लिखा हुआ है, डिव लिखा हुआ है, डिव लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सपोज़ करो मुझे क्या है, डिव को कलर देना, ये वाला पहले वाला को, रवि को मुझे कलर देना है रेड का, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ, ठीक। रवि को मुझे कलर देना है रेड का, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डिव, उसके बाद कलर लिखूँगा, उसके बाद रेड लिख दूँगा, मैं सोचूंगा काम हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि रवि जो है वो कौन से टैग में है, डिव टैग में है, मैंने डिव को कलर रेड दे दिया है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगा, जितने भी डिव हैं उन सबको कलर रेड कर देगा ये, देखो यहाँ पे सभी को कलर रेड कर दिया, ठीक है। तो मेरा मोटो तो ख़त्म हो गया। मेरा मोटो क्या था, ये सिर्फ रवि के नेम को जो है वो रेड करना था, लेकिन यहाँ पे टैग के नेम जो सेलेक्टर है ना, सेलेक्टर जो है वो नेम ही ऐसा है जो कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ हुआ पड़ा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। ओनली बिकॉज ऑफ दिस हमने क्या करा, इनफैक्ट जो डेवलपर्स थे, है ना, उन्होंने क्या करा कि इस चीज़ का डिव एंड क्लास एंड आईडी का निर्माण किया, बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है, कि हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग दे सकते हैं। अब आईडी को हमने एक बार अगर यूज़ कर दिया ना किसी डिव के लिए, तो उसको ना ट्राई मत करना दूसरे में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ना आपके एसईओ में दिक्कत आएंगी, ठीक है। एसईओ में दिक्कत आ जाती है कई बार, हो सकता है कई बार आपके डेवलपमेंट में भी दिक्कत आए, जावा स्क्रिप्ट जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होगे उस टाइम पे दिक्कत आएंगी, ठीक। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्या करूँ, इस आईडी को यहाँ से पकड़ूँ, ठीक है, मैंने तो बोला है कि एक आईडी अगर एक चीज़ के लिए यूज़ हो गया, एक डिफ के लिए अगर यूज़ हो गया, फिर एक टैग के लिए यूज़ हो गया, तो वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है, सही बोला था। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, चुल मचा हुआ होगा, ये क्या करेंगे कि यही आईडी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बोले सर ने तो बोला था आईडी एक ही जगह यूज़ हो सकता है, मैंने तो 2 जगह यूज़ करा है, देखते हैं रख देता है कि नहीं। नहीं देगा, नहीं देगा, इसको भी ब्लू कर देगा, ठीक है। रवि के लिए मैंने क्या यूज़ करा था, ब्लू यूज़ करा था, और कुछ भी के लिए जो है ब्लू यूज़ करा था, मतलब इसमें भी ABCD यूज़ हुआ पड़ा है, तो ब्लू दोनों को कर देगा, नो प्रॉब्लम, CSS में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही जंप करोगे जावा स्क्रिप्ट में, प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी, क्योंकि जिस टाइम पे आप बोलोगे ना जावा स्क्रिप्ट में कमांड डालोगे, क्योंकि पता है क्या, एक मैजिक है, जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में एक कॉन्सेप्ट है डोम का, ठीक है, डोम का कॉन्सेप्ट है। ये डोम का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इस पे हम अपने HTML को भी मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कि रवि जो लिखा हुआ है ना, एक ऐसा बटन बनाएंगे जिसमें क्लिक करेंगे तो रवि हट करके कुछ और आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है, रवि हट करके राज आ जाएगा, सपोज इस टाइप का कुछ होगा, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग बना सके रहे होंगे उस टाइम पे, जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे पता है मुश्किलें कहाँ पे आएंगी, जब हम वहाँ पे ना पकड़ने वाला हाल होता है कि जैसे अभी हमने क्या करा है, CSS में भी तो पकड़ ही रहे हैं, सिलेक्टर क्या है, पकड़ना ही तो है किसी को, कि भाई कहाँ पे कमांड पकड़ना है, हमें इसमें कमांड पकड़ना है, तो इसके लिए कौन सा सिलेक्टर यूज़ हुआ, ये वाला सिलेक्टर यूज़ हुआ। जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं, जिस टाइम पे हमें मैनिपुलेशन करना होता है ना, उस टाइम पे भी हम एक टैग को पकड़ते ही हैं, जिसको कि हम एलिमेंट बोलते हैं इस केस पे, ठीक है। एक टैग जो होगा ना, जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसको एलिमेंट बोला जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो जिस एलिमेंट को हम पकड़ेंगे, उस एलिमेंट को उसके आईडी नेम या फिर क्लास नेम के थ्रू भी पकड़ेंगे। और अगर आपने आईडी नेम 2 जगह पे यूज कर रखा है, तो पता है दिक्कतें कहाँ आएंगी, जिस टाइम पे भी आप पकड़ोगे ना किसी एक आईडी नेम से, तो वो सबसे पहले जो आ रहा होगा आईडी नेम सिर्फ उसी को पकड़ेगा, सेकंड वाले को नहीं पकड़ेगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आया क्या गाइस? 1 मिनट देना है ना, चार्जर लगा लेता हूँ। इतना समझ में आया क्या? हैं सभी गए? ओके हैं। यस सर। ओके, तो ये समझने वाली बात है कि अभी CSS में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेरी आ जाते हैं बच्चों के कई बारी कि सर हमने आईडी 2 बार लगाया, काम तो कर रहा है, कैसे आपने बोल दिया था गलत पढ़ा रहे हो,
ठीक है, CSS में काम करेगा नो डाउट, लेकिन जैसे जावास्क्रिप्ट में जंप करोगे प्रॉब्लम आने चालू हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या करना है, हम क्लास लगा के यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी भी डिज़ाइनिंग करो ना, तो डिज़ाइनिंग में प्रिफर करना कि आप क्लास का ही यूज़ करो इंस्टेड ऑफ आईडी। आईडी का आप अगर ये चीज़ को अलग अलग कर देते हो तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। आईडी कभी भी यूज़ करो तो जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो, और अगर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है तो डिज़ाइनिंग के लिए प्रीफर करो कि क्लास का यूज़ करने का हमेशा। क्लास एक से ज़्यादा जगह पे लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ओपी लगा दूँ, दोनों रेड हो जाएगा, ये दोनों रेड हो गया, ठीक है। तो क्लास का हमें करना है प्रीफर कि हम इसको ज़्यादातर यूज़ करें, ओके। अब हम ना इसको पता है क्या, एक और चीज़ से भी पकड़ सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं यहाँ इनपुट टैग दिया हमने एक, ठीक है, ऐसा ही इनपुट टैग एक br पहले लगाता हूँ, ऐसा ही इनपुट टैग और एक दूंगा, 3 4 5 दे दूंगा, ठीक है। एक में टेक्स्ट है, एक में मैं पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, एक में मैं ईमेल लिखता हूँ, और बाकी दो में टेक्स्ट टेक्स्ट रहने देता हूँ, ठीक। इतना कर दिया, इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा क्या आता है। ये देखो कुछ कुछ ऐसा आ रहा है ना। अब पता है क्या, हमें अगर ऐसा करना है कि जो इनपुट टैग में सिर्फ टेक्स्ट टाइप के हों, सिर्फ उसको हमें कुछ CSS देना है, तो वैसे सिलेक्टर भी अवेलेबल है। उसको कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। एक देखो इनपुट टैग है तो टैग का नेम लिखना है, ठीक है, टैग का हमने नेम लिख दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में एज इट इज़ जैसा यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा हुआ है वैसा ही एट्रीब्यूट कॉपी करके इसके अंदर अगर पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये सिर्फ उसी को पकड़ेगा जिसके टाइप जो होंगे टेक्स्ट होंगे, किसका, इनपुट का, सिर्फ, ठीक है, समझना। ऐसा इनपुट को पकड़ेगा जिसका टाइप जो है वो सिर्फ टेक्स्ट होगा। तो इसमें टेक्स्ट वाले कितने टाइप्स हैं, 1 2 3 मेरे को दिख रहा है, ठीक है। इसमें एक बार काम करते हैं कि बैकग्राउंड कलर दे करके देखते हैं, बैकग्राउंड दे करके देखते हैं, कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड दे रहा है। लाइम, पहले मैं बड़ा यूज़ करता था लाइम, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता था। देखो ये 3 जो है सेक्शंस वो ग्रीन हो गए, मतलब लाइम हो गए बेसिकली, है ना, ये लाइट ग्रीन बोलते हैं जिसको, लाइम कलर के हो गए, ठीक है। समझ में आया क्या। अभी एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ और यूज़ करना है, जैसे कि ये आईडी को किसी और तरीके से यूज़ करना है, नॉट लाइक दिस, इस तरीके से यूज़ नहीं करना है। सपोज इंटरव्यूअर ने बोला कि आपके पास में div id इज इक्वल टू ABCD है, रवि के नाम से है। सपोज मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको अब रिमूव करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट कोई नहीं है, ठीक है। नो सर। अब मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है, और ये कर दिया। इंटरव्यूअर ने क्या बोला कि एक बात बताओ, कि इतना कर दिया, ABCD लिख दिया, इसके बाद में कलर दे दिया रेड, ठीक है, कलर क्या दे दिया, रेड। इसका आउटपुट क्या होगा कि रवि जो लिखा हुआ है ना उसका कलर जो है वो रेड हो गया है, ठीक है। इंटरव्यूअर बोलेगा मेरे को कि बिना यहाँ पे चेंजेस किए, आपको क्या करना है, सिर्फ ये स्टाइल टैग के अंदर में ही चेंजेस करने हैं, और इसके अंदर छूना भी नहीं है इसको, और ये वाला भी यूज़ नहीं करना है, ये वाला सेलेक्टर भी यूज़ नहीं करना है, और रवि को जो है ना वो ब्लू करना है। कैसे करोगे, रवि को ब्लू करना है, मतलब रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होना चाहिए, तो बेसिकली ओवरराइट करना है, ठीक है। मैं एक एफर्ट मार सकता हूँ, मैं क्या करूँगा कि इसको तो ओवरराइट करना है, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि कलर कहीं पे हमें ब्लू देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैसे कि ये इसी चीज़ को इंडिकेट करे, रवि को ही इंडिकेट करे। हम एक ट्राई मार सकते, देखो कैसा, हम लिखेंगे डिव, ऐसा डिव जिसका एट्रीब्यूट id इज इक्वल टू ABCD होगा, ठीक है। क्या वर्क करेगा ये, क्या लगता है, कितनों को लगता है वर्क करेगा, कितनों को लगता है वर्क करेगा, कितनों को लगता है नहीं करेगा, वो बताओ। करेगा, करेगा, करेगा। करेगा सर। वर्क नहीं करेगा, ठीक है। प्रेफरेंस जैसे भी कोई चीज़ होती है, समझ रहे हो, क्यों नहीं करेगा अभी बताओ ज़रा, क्यों नहीं करेगा वो बताओ। नहीं पता होगा, देखो यूनिक आईडी साइन है, मतलब एक अलग आईडी है ये ABCD, इसलिए नहीं करेगा इसको ये। ओके, नहीं वो अलग चीज़ हो गई। देखो
एक बार तो प्रेफरेंस यहाँ पे जाएगा कि कलर हमने रेड लिखा है, उसके बाद कलर हमने ब्लू लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा होगा कि यार कलर तो हमने लिख ही दिया है, तो ये ओवरराइट क्यों नहीं कर रहा है। देखो सबसे बड़ा रीज़न जो है, इस पे हमने क्या बोला है, इस पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा आईडी को पकड़ो, हैशटैग का मतलब क्या होता है आईडी, तो ऐसा आईडी को पकड़ो जिसका ABCD आईडी नेम हो। तो ये किसको पकड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे पकड़ेगा, पकड़ेगा क्या। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा डिफ को पकड़ो जिसका आईडी ये हो। तो हमने यहाँ पे किसको टारगेट किया है, यहाँ पे टारगेट डायरेक्टली किया है आईडी को, और यहाँ पे टारगेट करा है डिफ को। एक्चुअली ये डिफ को टारगेट करा भाई हमने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिव है या फिर पहले आईडी है, वो बताओ। पहले डिव है, तो पहले अगर डिव है तो डिव का प्रॉपर्टी पहले लगेगा, ठीक है। उसके बाद आईडी का प्रॉपर्टी लगेगा। तो डिव का प्रॉपर्टी लगा होगा ब्लू, उसके बाद आईडी की प्रॉपर्टी लगी कलर रेड, इस वजह से वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। प्रायोरिटी समझ में आया कैसे चलता है, समझ में आ रहा है प्रायोरिटी कैसे चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लाइन वाइज में हमारा ओवरराइट हो जाए, ठीक है। ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पे इन लाइन पे क्या क्या है। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, चलो हिट एंड ट्रायल जब कर ही रहे हैं तो करके ही देखते हैं ना। यहाँ पे हम XYZ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, एकदम टॉप में लिखूँगा, चलो डॉट XYZ, और इसका कलर दूंगा मैं, तो कोई भड़काऊ कलर तो ग्रीन दे दूँगा या ग्रीन येलो दूंगा, ठीक है। देखता हूँ एक बारी करके, आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आएगा। अब इसका भी रीज़न है, आईडी एंड क्लास इन दोनों में आईडी बड़ा होता है, ठीक है। इन दोनों में आईडी बड़ा होता है, इस वजह से आईडी को प्रेफरेंस यहाँ पे ज़्यादा मिली। कई बारी ऐसी आएंगे ना चीज़ें जहाँ पे फंस जाओगे, गंदे तरीके से फंस जाओगे, ठीक है। उस टाइम पे क्या करना है, सपोज इन तीनों में से कौन से कलर में हमें प्रेफरेंस देना है वो बताओ। बताओ बताओ बताओ, ब्लू में, इसमें इंपॉर्टेंट लिखें, आ गया, आ गया। तो एक चीज़ जो है ना, कई बार ऐसा होता है, देखो अभी तो हमने क्या करा है, सिर्फ 22 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा भी होगा कि 1000, 2000, 5000, 10,000 लाइन का भी कोड लिखना पड़े, और कहीं ना कहीं कोई एक CSS दूसरे को कॉलैप कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। उस टाइम पे अगर एकदम से ना हो, सपोज़ मैंने ये चीज़ लिखा, सपोज़ मैंने एक चीज़ लिखा, ठीक है, एक चीज़ के बाद दो चीज़ लिखा, वो भी ओवरलैप हो गया, तीसरा चीज़ लिखा, वो भी ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो उस मोमेंट में क्या करना है, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट का यूज़ करना है। लेकिन ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा दिए तो ये प्रेफरेंस 1 ले लेता है एकदम, ठीक। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेलेक्टर। सेलेक्टर में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड वगैरह होंगे, हूवर होंगे, है ना। हूवर एक बड़ा अच्छा है। डिव लगाने के बाद कोई भी सिलेक्टर लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें अगर मैं हूवर लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं हूवर, तो इसका मतलब क्या होता है कि माउस को जब भी मैं उसके ऊपर लेके जाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड एच ओवर। एच ओवर बोलते हैं, हूवर बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं। एच ओवर में मैं कलर डाल देता हूँ, चलो बैकग्राउंड कलर लेते हैं इसमें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिखे। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसमें ब्राउन, ठीक है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी मैं माउस इसके ऊपर लेकर के जाऊंगा, देखो माउस ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो ये ब्राउन हो रहा है, नहीं तो हटा रहा हूँ तो ब्राउन हट जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज एच ओवर या फिर हूवर, वट एवर यू कैन से, ओके। सो ये होता है गाइस सेलेक्टर बेसिकली, ठीक। अब एक ना सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ लेआउट कैसा होता है, ठीक है। लेआउट का क्या सीन होता है, देखो कभी भी ना हमें किसी भी चीज़ को अगर आप बोलते हैं कि अगर असाइन कर रहे हो ना, या फिर एक चीज़ को अगर आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है, एक बॉक्स के एक बॉक्स के अंदर आपको चीज़ें अरेंज करना है, तो अगर आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर आपको अलाइन करने को मिल जाए तो कर सकते हो। एक बात बताओ, ये जो वेबसाइट हम बना रहे हैं ये 2D है या 3D है? दिस वेबसाइट इज 2D और 3D? 2D है, क्योंकि x एक्सिस है ना, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। इसमें z एक्सिस तो है नहीं कि मेरे तरफ ऐसा माउस को अगर इधर करूँगा तो ऊपर आ जाएगा एकदम, है ना। स्पेस में, हवा में तो नहीं जा सकता, ये तो 2D में हम काम कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो 2D के लिए सिंपल सा है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली पकड़ लें, जैसे कि देखना ये चीज़ को,
अगर हम हॉरिजॉन्टली पकड़ लेते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली पकड़ लें, वर्टिकली पकड़ लें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर एक एरिया कवर हो जाता है। फिर भले आपको कहाँ पे, ये सेंटर में लगाना हो, भले आपको यहाँ पे लगाना हो, इधर लगाना हो, यहाँ पे लगाना हो, यहाँ पे लगाना हो, कुछ भी हो, ठीक है, जनरली यही होता है, या फिर यहाँ पे लगेगा, या फिर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यही सब तो पोजीशंस होते हैं ना एक पर्टिकुलर चीज़ को प्लेस करने के, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेआउट, कि हम एक लेआउट को कैसे क्रिएट करते हैं। लेआउट का क्या मतलब होता है वो समझना है एक बार, ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि लेआउट अगर बात किया जाए तो ये बॉक्स में बनते हैं। चलो एक बार मैं बना करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं इसको समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा आई गेस। मैं एक डिव लेता हूँ जिसका कि आईडी में दे दूंगा क्या, या फिर क्लास में दे दूंगा, चलो बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर दो और बॉक्स आएंगे, मतलब कि डिव मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर डिव डॉट क्लास, या फिर डॉट में मैं 1 लिख देता हूँ ऐसा। डॉट 1 लिखने का मतलब क्लास 1 है ना, डिव के अंदर क्लास 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब दो ऐसे डिव बनाओ जिसका क्लास जो है 1 रहेगा। इसको मैं 2 बना देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, इसमें 1 लिख देता हूँ ऐसा, ऐसा सिंपली लिख दे रहा है ना, 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब CSS में थोड़ा सा हम रिफाइनिंग करेंगे, क्या रिफाइनिंग करेंगे वो देखना। जैसे कि सबसे पहला तो मैं बॉक्स का कुछ साइज़ बनाऊंगा, जैसे कि अरे ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा इसका आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो बॉक्स का बनाऊंगा कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं डॉट देता हूँ, मैं बोलता हूँ बॉक्स। बॉक्स का मैं विड्थ सेट करूँगा अराउंड 200 पिक्सल, इसका मैं हाइट सेट करूँगा अराउंड 200 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ ताकि मुझे विजिबल हो, है ना, रेड सेट करता हूँ मैं। एक बार देखते हैं क्या हुआ है। ओ काफ़ी बड़ा बन गया, ये देखो, ठीक है। दिस 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर जो ये 1 और 2 है, इसमें से सिर्फ एक चलो यूज़ करेंगे अपन, है ना, पहले समझने के लिए सिर्फ एक यूज़ करते हैं। ये 1 है, ठीक है। मैं इसका भी थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें सेट करूँगा, जैसे कि इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बॉक्स की जगह मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। और इसका विड्थ और हाइट जो है थोड़ा थोड़ा कम करूँगा, सो दैट कि मुझे विजिबल हो। 40 करता हूँ मैं, सिंपल एकदम, है ना। 40 में रहेगा, और रेड की जगह मैं ब्लू कर दूंगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। 1 जो है ये ब्लू यहाँ पे है। अब मुझे क्या करना है कि इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है। हॉरिजॉन्टली समझना, हॉरिजॉन्टली मतलब कि लेफ्ट टू राइट सेंटर में लाना है मेरे को, ठीक है। ऐसे में सेंटर में लाना है, ठीक है। कैसे करूँगा, अब यहाँ देखो पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। मैंने बताया ना, पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है। अगर मैं एक फ्लैक्स करके होता है, ठीक है, फ्लैक्स प्रॉपर्टी करके होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी, फ्लैक्स प्रॉपर्टी जो है वो अगर मैं पेरेंट में लगाऊंगा तो उस पर चाइल्ड में इफेक्ट पड़ेगी। प्रॉपर्टी की स्पेलिंग गलत है, छोड़ो हटाओ, ठीक है। अगर मैं पेरेंट में लगाऊंगा तो चाइल्ड में इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो देखना। और ये ना कंबाइंड में आता है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर जो है ये एक सिंगल प्रॉपर्टी है, हाइट जो है ये सिंगल प्रॉपर्टी है, विड्थ जो है ये सिंगल प्रॉपर्टी है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर ना भी लगाऊं तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाइट ना भी लगाऊं तो विड्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विड्थ अपने जगह से हटेगा नहीं, वो 200 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंबाइंड ऑफ 1 और 2 और 3 आते हैं। जैसे कि इसमें पेरेंट कौन है बताना ज़रा, बॉक्स और 1 में, बॉक्स एंड 1 में बॉक्स है, तो बॉक्स में हम चलेंगे। बॉक्स में चलने के बाद में हमें यहाँ लिखना होगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। ये डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने से सिर्फ नहीं होगा, इस पे हमें देखो, डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब क्या है कि भाई आप फ्लैक्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ऐसा हमने कमांड दिया CSS को, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली को अलाइन करने के लिए होता है जिसे हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट। क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। और जैसे इसको सेंटर में बोलूँगा ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में अलाइन कर देगा। देखो आ गया, हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में हो गया, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ वर्टिकली करना था तो मैं क्या कर सकता था, इसको कमेंट करता हूँ। सिर्फ वर्टिकली के लिए मैं बोलूँगा प्लेस आइटम्स, आइटम्स एस लगना ज़रूरी है। मैं जब इनिशियल फेज़ में पढ़ता था मैं आइटम लिख देता था, ठीक है, एस को रिमूव कर देता था, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। अगर इसको मैं बोलता हूँ सेंटर, तो ये क्या करेगा, ये देखो वर्टिकली में सेंटर कर दिया। समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं क्या बोलता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट बोलता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है,
ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि प्लेस आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली सेंटर करता है। क्या हो अगर मैं दोनों बोल दूँ, क्या हो अगर मैं दोनों बोल दूँ, में आ जाएगा। एकदम बीच में यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा एकदम, है ना। देखते हैं आता है या नहीं आता है। इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ और इसको चल कर रिफ्रेश करेंगे। देखो काइंड ऑफ ठीक ही बनाया था, ओके ठीक है। तो एकदम बीच में आया ये, ठीक। ये तो हो गया सिंगल के साथ में, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि 1 के साथ में 2 भी होता, तो केसेस अलग अलग आ सकते हैं भाई। 1 के साथ में 2 भी होता तो ये रहा 2, ठीक है। इसको हम क्लास देंगे नाम 2, ठीक है। क्या होता है पहले तो चेक करते हैं, कुछ तो ब्लंडर होगा। देखो ये 2 यहाँ पे आया हुआ है, तो इसको हमें कलर वगैरह थोड़ा सा देना पड़ेगा भाई, कि विड्थ जितना इसको दिया है 1 को दिया है, हाइट जितना 1 को दिया है, बैकग्राउंड कलर जो 1 को दिया है उसको इसको भी देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ कि दोबारा कोड लिखूँ, मैं इसी को 2 कर दूंगा, दोनों में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्टर का यूज़ हुआ, ठीक। अब दोनों जो है एक ही कलर है, तो मुझे डिफरेंस करना है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कलर का डिफरेंस चाहिए, तो मैं दोबारा से 2 को यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलूँगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका जो है ये मुझे चाहिए डार्क गोल्डन रॉड, इस टाइप का कुछ चाहिए होगा, ठीक है। रिफ्रेश, ये डिफरेंट कलर, कलर गंदा दिख रहा है, मेरे को नहीं चाहिए कलर। लाइम दो, लाइम थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है, थोड़ा ग्रीनिश आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, सेंटर में दोनों को मैंने अलाइन कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ना, मज़ा नहीं आ रहा है, एक ही जगह एकदम टच हुए पड़े हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो 2 का लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन ले लो और 1 का राइट से थोड़ा मार्जिन ले लो। हो सकता है क्या, 1 और 2 को अगर मैं लेफ्ट और राइट से मार्जिन दे दूँ, मतलब कि 1 और 2 को, ये देखो 1 एंड 2 का ऑप्शन लिया मैंने, है ना, और इसको बोला मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल और मार्जिन राइट भी 20 पिक्सल ले लूँगा मैं दोनों के लिए, ठीक है। दोनों का लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट में 20 पिक्सल होगा, तो अरेंज हुआ, ठीक है। ये तो हुआ मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे एकदम इवनली करना है, एकदम इवनली, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगेन फ्लैक्स बॉक्स में जा सकता हूँ, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स में जा सकता हूँ। मुझे किस में अरेंज करना है, मुझे तो हॉरिजॉन्टली में करना है ना भाई। मुझे चेंजेस किस में करने हैं, मुझे हॉरिजॉन्टली में चेंजेस करने हैं, कि मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए कि स्पेस आए थोड़ा सा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सिंपल सा यूज़ करते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट। तो इसके अंदर सिर्फ सेंटर का ऑप्शन नहीं आता है, इसके अंदर और भी चीज़ों का ऑप्शन आता है। जैसे कि अगर आप लोग इसको ऐसा लिखोगे तो देखो इसमें कई सारी चीज़ों का ऑप्शन आएंगे, ठीक है। सेंटर है, एंड है, फर्स्ट बेस है, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, ऐसे करके स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। तो ये 3 चीज़ जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। अब स्पेस अराउंड अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। इसका सीधा मतलब क्या है कि जितना स्पेस इसके अराउंड में होगा उतना ही स्पेस इसके अराउंड में भी होगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ कोड से ना समझ के यहाँ से समझेंगे, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, देखो इसको इंस्पेक्ट करूँगा और कैसे कैसे इसको चेंजेस करके हम समझ सकते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं CSS का कोड ऑन करूँगा, ओके दिस इज द CSS का कोड। बढ़ जा यार, ओके। ये देखो जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस अराउंड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा कि बोलूँगा स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में क्या हो रहा है, देखो ज़रा एग्जांपल, लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली ये सेट हो चुका है। स्पेस बिटवीन में क्या हुआ कि उसके बीच में खाली स्पेस आया, दोनों जो है लेफ्ट और राइट में एकदम से टच हो गया, ठीक है। स्पेस इवनली का क्या मतलब हुआ कि 1 के लेफ्ट साइड में जितना स्पेस है, यहाँ जितना स्पेस है उतना स्पेस यहाँ भी होगा, उतना स्पेस यहाँ भी होगा। दिस कॉल्ड इफ स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड में क्या होता है, स्पेस अराउंड में ये होता है कि जितना स्पेस इसके इर्द गिर्द है उतना ही स्पेस इसके भी इर्द गिर्द होगा। इसका सीधा मतलब है कि ये जो स्पेस है ना, ये इतना, इसका डबल स्पेस है ये, और उतना ही स्पेस फिर इतना है। दिस कॉल्ड स्पेस स्पेस अराउंड, ठीक है। कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसके अराउंड में हमारा स्पेस जो है वो लगेगा। समझ में आया कि इतना इतना समझ में आएगा, इस बताना जल्दी से।
ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर बेसिकली बोल सकते हो लेआउट, ठीक है। अब लेआउट में ऑब्वियसली यार ये तो तुम्हारा मैंने इसके लिए बताया हॉरिजॉन्टली के लिए, एक बार वर्टिकली के लिए भी तुम लोग एक बार अपने से खुद से ट्राई करके देखना। वैसे ही करना, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। देखो ऐसा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटर लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली देखो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सेंटर करा था, देखो ऊपर में क्या करा है मैंने, एरो का यूज़ करा है ना, एरो का यूज़ कर रहा हूँ अप एंड डाउन जाने के लिए। सेंटर करा था तो देखो सेंटर में आ गया है, सेंटर करा था तो देखो सेंटर में आ गया है। डाउन जाता हूँ, एंड करूँगा तो क्या होगा, देखो एंड में चला गया। वर्टिकली चल रहा है ना, तो वर्टिकली तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, तो एंड का मतलब तो यही हुआ कि एंड यहाँ पे हो रहा है, तो एकदम एंड में टच हो गया। फ्लैक्स एंड सेम होता है, फ्लैक्स स्टार्ट सेम होता है। देखो स्टार्ट जो है यहाँ पे, अब स्टार्ट बोलो या फिर फ्लैक्स स्टार्ट बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। नॉर्मल, सेल्फ एंड, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट, देखो स्टार्ट 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 हो गया, सेल्फ स्टार्ट हो गया, फिर फ्लैक्स स्टार्ट हो गया, तीनों सेम हो रहा है। स्ट्रेच, इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्स, है ना। तो कई अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हिलाने वाला है चीज़, ठीक है, वो मैं आज बताऊं या ना, चलो आज मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए होता है, कोई बताओ ज़रा। के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए, राइट। और ये क्या किसके लिए होता है, ये वर्टिकली अलाइन करने के लिए होता है, ठीक है। अभी ना एक कोड है विच इज़ कॉल्ड फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ कॉलम कर दूं तो इन दोनों का प्रॉपर्टी उलट पुलट हो जाएगा। मतलब कि पहले ये हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए था ना, अब ये वर्टिकली अलाइन करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये जो था ये किसके लिए था, वर्टिकली के लिए था, ऊपर से नीचे के लिए, ये लेफ्ट टू राइट के लिए हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली के लिए हो जाएगा। और ये जो 1 और 2 जो लेफ्ट राइट में दिख रहे हैं, ये अप एंड डाउन में दिखने लग जाएंगे, देखोगे देखो घूम गया घड़ी, समझ में आया बात। अब ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा वर्टिकली अलाइन कर रहा है, अगर ध्यान दोगे तो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा है, कि हॉरिजॉन्टली तो चलो सेंटर में है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टली देखा जाए सेंटर में है, लेकिन अगर वर्टिकली देखा जाए तो स्पेस अराउंड में ये है, क्या वर्टिकली में स्पेस अराउंड में है, ठीक है। और जहाँ कॉलम लिखते हो वहाँ पे एक चीज़ जो है ना, वो लेफ्ट और राइट अरेंज ना होकर के अप टू डाउन अरेंज होना चालू हो जाती है। अगर मैं इसको ना भी लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको ना भी लिखूं और इसको भी हटा देता हूं, देखो, ठीक है, जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स लिखोगे वैसे ही एक चीज़ जो है ऑटोमेटिकली इसका कॉलम डायरेक्शन जो है वो रॉ हो जाता है। मैंने कॉलम डायरेक्शन क्या लिखा था, सॉरी फ्लैक्स डायरेक्शन क्या लिखा था, कॉलम लिखा था। लेकिन अगर मैं इसको ना लगाऊं, देखो ये नॉर्मल कोड है, इसमें मैंने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करा है, दिस इज द नॉर्मल कोड। अगर आप कोड लिखते हो नॉर्मल विथआउट डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ करके या फिर कुछ भी ऐसा ओल झोल का यूज़ करके, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 यहाँ पे देगा, 2 यहाँ पे देगा, आराम से ऊपर से नीचे चलेगा वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लैग्स लगाऊंगा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैग्स डायरेक्शन क्या होता है, रॉ होता है। दिस कॉलम ना रॉ होता है। रॉ कैसा चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, सबको पता है ना। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये लेफ्ट टू राइट भागना चालू हो जाएगा। मतलब कि बॉक्स जो है ना, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं वो लेफ़्ट टू राइट भागना चालू हो जाएंगे। ध्यान रखना कि ये सिर्फ अपने चाइल्ड पे इम्पेक्ट करता है। अगर इस डिव के अंदर में, डिव जिसका क्लास 1 है, इसके अंदर में अगर कुछ होगा, कुछ भी टैग आपने डाला होगा, कुछ भी डाला होगा, तो उसमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज़ चलेगा। अगर मैं 1 के अंदर में कुछ ऐसा लिख देता हूँ ना, देखो ध्यान देना, 1 के अंदर में कुछ ऐसा लिखता हूँ कि पी लिखा, मैं बोला कि चलो कुछ भी लिख देता हूँ, अक्षय लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं पी दूंगा, मैं बोलूँगा कि अर्जुन, ठीक है। फिर से पी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या, राजेश, इस टाइप का कुछ लिखा मैंने, ठीक है। तो क्या लगता है कि इसको भी ये करेगा क्या, लेफ़्ट टू राइट अलाइन करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि बॉक्स में मैंने प्रॉपर्टी लगाया है, तो वो सिर्फ 1 में लगाएगा या फिर 2 में लगाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर नहीं घुस सकता है, किसका प्रॉपर्टी, ये डिस्प्ले फ्लैग्स का प्रॉपर्टी। तो ये जो है एज इट इज़ अंदर में सेम रहेगा, कि अप एंड डाउन जो नॉर्मल चलता है ना, वो अप एंड डाउन नॉर्मल ही चलेगा ये, ठीक है। इसका मैंने हालांकि विड्थ जो है बहुत ज़्यादा कम दे रखा है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना,
ओके, इसके अंदर हम अगेन 1 लिख देते हैं और इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले जैसे मैंने फ्लेक्स लिखा वो बाय डिफ़ॉल्ट किसका होता है, रॉ का होता है। ठीक है, अगर इसको चेंज करना है तो चेंज हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये अप टू डाउन फिर से वही दिखाने लग जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा केसेस आ जाता है कि हमें चाहिए क्या, हमें डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ तो करना है। ठीक है, चीज़ों को अरेंज तो करने हैं डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ करके, लेकिन मुझे चाहिए कि यार डिस्प्ले फ्लैग्स लगा रहा हूँ तो ये जो डॉट डिव जो है ना वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट अलाइन हो जा रहे हैं। अब मुझे वो नहीं चाहिए यार। ठीक है, तो उस केस के लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम। अब इसके ऊपर में प्रैक्टिकल हम कल थोड़ा सा देखेंगे बाय द टाइम, जो कल आप लोगों को छोटा सा एक करके लाना है। ठीक है, एक सिंपल सा ये देख लो, एक सिंपल सा है ना, एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका विड्थ जो है और हाइट जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, लेकिन रेक्टेंगल लगना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे ही कलर्स आएंगे, जैसे कि ये देखा ना, ये एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स। ठीक है, तो इसी टाइप से मुझे 3 बॉक्स चाहिए होंगे। एक तो यहाँ पे ऐसा जो कि ब्लू, रेड, ग्रीन कलर आपके ऊपर में डिपेंड है। ठीक है, वो आप देख लेना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे एक होने चाहिए। समझ रहे हो क्या, ये 3 सेक्शंस मेरे को दिखने चाहिए वहाँ पे अलग अलग कलर में। ये जो बॉक्स होंगे ये किसी एक कलर का हो सकता है, ये दूसरा कलर का, ये तीसरा कलर का। हो जाएगा क्या इतना? हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो कल जो है बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम एक बार सबका रिव्यू करेंगे कि कैसे कैसे सबने बना कर ला रखा है। ठीक है, तो होपफुली इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार कि अपन इतना एफर्ट मार रहे हैं तो तुम लोगों से भी इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा अपने से भी एफर्ट मारोगे। ठीक है, आधा कदम मैंने बढ़ाया, आधा कदम तुम लोग भी बढ़ाओ। ठीक है, ओके। सो आज के क्लास में कुछ भी डाउट किसी का भी कहीं पर कुछ पूछना हो बताओ। नो सर। पक्की बात? बाकी नो सर। नो सर। नो? ओके ओके, ठीक है। अगर सबका क्लियर है देन यू कैन लाइक हिट विथ दिस so that we can like wind up the session for today. ओके ठीक है गाइस। हेलो हाँ गौरव बताओ। हेलो सर, आपने उस दिन बोला था कि विदाउट सीएसएस से मार्जिन वाला बताएंगे। अच्छा हाँ, वो वाला मैंने बोला था ना। अच्छा गाइस, एक छोटा सा चीज़ सुन लो, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, है ना। हालांकि वो इंटरव्यू में आएगा नहीं आएगा वो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखना एक चीज़, मैंने उस दिन ना कुछ एक चीज़ बोला था। मैंने क्या बोला था कि अगर, ठीक है, हमने मार्जिन वगैरह के बारे में देखा था, वो जो पिछला वाला वीडियो था उसमें, ठीक है, कि CSS का यूज़ करके हम मार्जिन वगैरह लगाते हैं, पैडिंग वगैरह लगाते हैं। पिछले क्लास में देख रखा हमने, है ना। लेकिन सपोज़ करो कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसा टैग है जैसे स्पैन टैग है, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर में लिखा हुआ है वेलकम काइंड ऑफ, ठीक है। ये देखो वेलकम इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, इसको रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके ऊपर से अगर मुझे मार्जिन चाहिए विथआउट यूजिंग CSS तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे BR यूज़ कर सकता हूँ। ये हम सब ने देखा है, ठीक है, ये हम सब ने देखा है कि BR अगर 10-15 यूज़ कर दिए तो ऊपर से मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। वेलकम के नीचे कुछ लिखा हुआ है, सपोज कि रेडी टाइप का कुछ लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो रेडी तो यहाँ पे टच करके ही आएगा यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए कि इसके नीचे से भी मार्जिन रहे, तो विथआउट यूजिंग CSS हम यहाँ नीचे में मार्जिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से भी देखो मार्जिन आ गया, नीचे से भी मार्जिन आ गया काइंड ऑफ, ठीक है। क्या हो कि वेलकम के लेफ्ट साइड से भी मुझे मार्जिन देना पड़े, क्योंकि मार्जिन तो लेफ्ट भी था राइट भी था, ठीक है। तो इसके लिए सिंबल्स का यूज़ होता है, एक स्पेस सिंबल होता है। क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ना देखो वेलकम के बीच में अगर मैं सपोज एक स्पेस लूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो एक स्पेस यहाँ पे दिखेगा, लेकिन सपोज़ करो अगर मैं इतना स्पेस ले लेता हूँ 15-20 स्पेस 30 स्पेस टाइप का, ठीक है, ये नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना ऐसा नहीं दिखाता ये लोग, मतलब जो ऑब्वियसली ये लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ब्राउज़र है ना वो इस टाइप से कंपाइल नहीं करेगा आपका कि इतना अगर आपने स्पेस दे दिया तो उस स्पेस को दिखाएगा, ठीक है। इस केस पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। सिंबल का जो कोड है वो ये होता है NBSP, इसको बोलते हैं नंबर स्पेस,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नंबर स्पेस। ये एक स्पेस छोड़ता है, जैसे कि ये एक एंटर के लिए काम करता है ना, एक एंटर अगर हिट करोगे तो वो जैसा प्रॉपर्टी काम करता है वैसे ही प्रॉपर्टी कौन सा काम करता है, बी आर, पहले हमने डिस्कस कर रखा है। ये ऐसा काम करता है कि एक स्पेस को क्लिक करोगे तो जैसा प्रॉपर्टी काम होगा ना, उस टाइप का ये काम करेगा। ठीक है, जैसे कि देखो वेलकम के पीछे में एक स्पेस आ गया, अगर मैं इसको मल्टीपल लिख दूँ, कॉपी करा, ठीक है, मल्टीपल लिख दूँ तो क्या होगा, वेलकम के लेफ्ट साइड में जितने टाइम्स मैंने इसको लिख रखा होगा उतने टाइम्स स्पेस दे देगा। ठीक है, तो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि यार हाँ हमें जो है सी एस एस का यूज़ नहीं करना है, लेफ़्ट से थोड़ा सा मुझे मार्जिन चाहिए, सी एस एस जो है वो कोलाइड कर जा रहा है या फिर ओवरराइड बहुत ज़्यादा कर जा रहा है, इंपॉर्टेंट वाला भी काम नहीं कर रहा है, तो बाय द टाइम आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट में भी लगा सकते हो, राइट में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, सो होप आई एम क्लियर विथ इट, समझ में आ गया? ओके ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम कल। आज 12 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा डिबग वगैरह में फंस गए थे हम, तो अच्छा कल तो नहीं है, तो एक काम करना, ये लेआउट बना करके लेके आना। ठीक है, और अब मैं देखूंगा कि ब्रिलियंट माइंड कितने हैं। लेआउट तो बनाना ही है, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ मुझे इंक्लूड करना चाहिए, जैसे इमेज इंक्लूड करना चाहिए, उसको स्टाइलिंग देना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिविटी अगर कुछ डालना है, अगर आपको पहले से वेबसाइट डेवलपमेंट आता है या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है कुछ बहुत, अगर आपने देख रखा है, तो अपनी क्रिएटिविटी उसके ऊपर में छोड़ करके आओ। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके देन गाइस, मिलते हैं हम थर्सडे को अपना। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा होता है, तो थर्सडे को हम मिलते हैं। तब तक के लिए कीप कोडिंग। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।